स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए की रणनीति तय हो गई। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया और बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू के खाते में 16 सीट दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 5 सीट दी गई है। वहीं जीतन राम मांझी की यानी कि हम को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट दी गई है। यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आउट हो चुका है। सियासी गणित किस तरीके से बिठाया गया है इसको भी आप समझिए, क्योंकि जी बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला आउट हुआ, जिसमें बीजेपी की अगर बात करें 17 सीट, साथ ही जेडीयू 16 सीट और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिली है। तो बिहार की रणनीति कहा जा सकता है कि तय कर ली गई है और एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। यहां पर सीधे तौर पर जो तस्वीरें कहीं ना कहीं धुंधली थी उसको साफ कर दिया। हालांकि लगातार इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे थे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जी बिहार झारखंड ने जिस तरीके से दिखाया बताया उस पर ही मुहर लगी है। तो एनडीए ने बाजी मार ली है। हालांकि देखिए, इंडिया अलायंस की तस्वीरें अब तक साफ नहीं हो पाई है। किसको कितनी सीट दी गई है ये भी हम आपको बता रहे। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट और साथ ही जी बिहार झारखंड की इस खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी की 17 सीट और जेडीयू को 16, तो बीजेपी की सीट कहां-कहां है, जेडीयू की सीट कहां-कहां दी गई है ये भी हम आपको बता रहे। उजियारपुर बेगूसराय में बीजेपी, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में बीजेपी, साथ ही औरंगाबाद मधुबनी अररिया में भी बीजेपी की सीट। बीजेपी को औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर और साथ ही नवादा और पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम में सीट मिली है। वहीं जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू को कहां-कहां मिली है इसको भी जानिए। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीट भी मिली है। यानी कि बीजेपी को 17, जेडीयू 16, एलजेपी-आर को 5, हम और आरएलएम को 1 सीट दी गई है। बिहार बीजेपी प्रभारी ने विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। तो सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है आपको सुनवाते हैं। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे। सम्राट जी, 40 सीटों पे आपने कहा है, कब तक कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आ जाएगी? जल्द आ जाएगी। अभी तो हम लोगों ने सीट फाइनल कर दी है और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में ये भी लिस्ट आ जाएगी। सम्राट जी, एक सवाल, आपके अलावा पशुपति पारस भी है, वार्ता चल रहा है। गजब स्थिति है।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने ढंग से वो अपना काम करता है। हर चीज़ पर बोलना जरूरी है क्या? हम कोई केजरीवाल हैं जो हर संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न खड़ा करें? ये उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। बिहार के भी गृह सचिव को वो तो किया है, तो कई लोगों किया। किस ढंग से ये वो कह सकते हैं? उनके अनुसार काम होता है। इसमें किसी राजनीतिक दल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इस बार की जो स्थिति है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग एकदम फिदा हैं। और जो कामें हुई है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो एक एक व्यक्ति दलगत भावना से ऊपर उठ के भी इन लोगों के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में। इसीलिए मैं समझता हूँ 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। चुनाव मैंने जो है होना है, इसमें 40 के 40 लोकसभा चुनाव का जो है सीट जो है एनडीए के झोली में जाएगी। हम सबों के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो न्याय के साथ समावेशी विकास के जो उन्होंने नींव रखा है, 18 वर्षों में उन्होंने जो काम किया है। लेकिन आपके जो सीट है कई, जैसे काराकाट की बात हो वो तो जेडीयू के कोटे में है, वो सीटें जो है वो गई हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास में। शिवहर सीट बीजेपी के पास थी, वो आपको मिल रही है। इस तरीके से समायोजन भी नहीं, वो तो हमारे ऊपर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, तो उस फैसला को सब लोग स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी जो है हमारे नेता में पूरा आस्था रखती है। हमारे नेताओं सभी हमारे नेता और कार्यकर्ता सब लोग एक साथ। मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। सीट बंटवारे पर केसी त्यागी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे से बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जनता दल यू सीटों के बंटवारे से प्रसन्न है। हम पिछली बार 16 सीटें जीते थे, 16 की 16 सीटें हमारे पास हैं। और जो पिछला हमारा अनुभव था बीजेपी के साथ काम करने का, एलजेपी के साथ काम करने का, और जो संख्या हमने प्राप्त करी थी, हमें 100% उम्मीद है कि उसी के आंकड़े को आगे बढ़ा करके इस बार 39 नहीं 40 की बारी। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन से रिएक्शन आया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया और आज घोषणा हो गई, लेकिन पशुपति पारस के साथ क्या हुआ सबने देखा। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की अनुपस्थिति रही। ये बयां कर रहा है कि सीट शेयरिंग में सहयोगी दल संतुष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार के सीटों के बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू अपने सहयोगियों को खा ही नहीं बल्कि चबा गई है। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर दिया और आज घोषणा हो गई, लेकिन आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ क्या किया सबने देखा। और जो सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों की अनुपस्थिति रही। ये अपने आप में बयां कर रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला में सभी लोग सहयोगी दल संतुष्ट पूरी तरह नहीं है। लेकिन बिहार में 40 की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने बिहार में सीट बंटवारे में अपने सहयोगियों को खा ही नहीं गया है, चबा गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी को मात्र एक सीट और पारस जी को तो बेटिकट कर दिया उनके सहयोगियों के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी और
माझी जी जब मेरे पास थे पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 सीट हम लोग दिए थे, माझी चाचा को 3 सीट दिए थे, और उपेंद्र कुशवाहा जी तो कुशवाहा चेतना मंच चलाते हैं, कुशवाहा के सम्मान की बात करते हैं, और आज 1 सीट पर समझौता करके अपने समाज के सम्मान को उन्होंने गिरवी रखा है।